नमस्कार। आज हम सिर्फ बजट की बात नहीं बल्कि नंबरों के जरिए भारत का भविष्य को समझेंगे। बजट 2026 ऐसे समय आया जब भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के करीब है और अगला लक्ष्य $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास का है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बजट आम आदमी की जेब तक पहुंचेगा या सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रहेगा। बजट 2026 के साइज और स्ट्रक्चर की बात करें तो भारत सरकार का बजट 2026 के अनुमानित रूप से कुल बजट आकर 52 से 55 लाख करोड़ का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 से 14 लाख करोड़ रुपए का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 38 से 40 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं फिजिकल डेफिसिट टारगेट की बात की जाएगी तो जीडीपी का 4.5 से लेकर 4.8 तक का है। सरकार का साफ संदेश है, सरकार के किसी भी नेता को सुनिए तो वो बजट के नाइस, बेस्ट एंड हिस्टोरिकल मान रहे हैं, ऐतिहासिक बता रहे हैं, जबकि विपक्ष के मुताबिक दिशाहीन समझने से बाहर कुछ नहीं है। लोगों के फायदे के लिए बना बजट पर करीब 1.5 घंटे तक ठीक ठाक है तो 85 मिनट तक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बोली हैं तो कुछ लोग कहा होगा कि उसका एक लेखा जोखा बड़ी बातें हैं जो आपको इस वीडियो में मैं पॉइंट बाई पॉइंट आपको बता देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा यह बजट युवा शक्ति से प्रेरित है और देश के भविष्य के 3 बड़े स्तंभों में इसको आगे बढ़ाने की कोशिश है, जिसमें पहला रफ्तार, दूसरी क्षमता और तीसरा सबका साथ। कुल मिलाकर बजट 2026 इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और सर्विस सेक्टर के लिए बड़े ऐलानों का पैकेज है। हालांकि शेयर मार्केट को यह रास नहीं आया। मार्केट को वैसे भी टैक्स बिल्कुल रेगुलेशन का बढ़ना पसंद नहीं आता। ऊपर आज सरकार ने शेयर मार्केट में ट्रेड करने वालों के लिए राह मुश्किल कर दी। तो कहां से रास आपने आता। पल को तो बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 700 पॉइंट तक गिर गया था, पर हालांकि बाद में काफी रिकवर भी हो गया, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव ही रहा। बजट के बड़े ऐलानों की बात की जाए तो एक एक करके आप समझते इस वीडियो में और बात करते। पहला पॉइंट, बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। सरकार ने पिछले साल यानी 2025 में ही 1 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया था, लेकिन जिसे इस बार बरकरार रखा गया है और नई टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 बना रहेगा। रिवाइज रिटर्न फाइल करने का समय सीमा बढ़कर 31 मार्च कर दी गई है। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। फॉर्म रीडिजाइनिंग किए गए हैं ताकि आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, सरकार ने विदेशी यात्रा पर लगने वाले TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एक्ट सोर्स को घटाकर 2% कर दिया है। पहले यह 5% से 20% तक था। इससे विदेश जाने वाले का टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल MACT से मिलने वाले मुआवजे की ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और TDS भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब दुर्घटना पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजे की पूरी रकम मिलेगी, उसमें से टैक्स के नाम पर कोई कटौती नहीं होगी। तीसरी पॉइंट बात करें तो सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करने का ऐलान किया है, जो कि जीडीपी का करीब 3.4 है। यह अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है और पिछले साल की तुलना में बात करें तो ये 1 से 14% है, अधिक है। इस पैसे का इस्तेमाल सड़क, रेलवे और लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट जैसे सेक्टर में किया जाएगा। बजट के बाद L&T, IRB इंफ्रा, NCBCC, एक्शन कंस्ट्रक्शन, ACC जैसी कंपनियों के शेयर में 4% तक तेजी देखी, जिससे साफ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर निवेशकों का भरोसा कायम है। चौथे पॉइंट की बात की है तो कैपिटल इंडेक्स यानी कैपेक्स को 10% से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। कैपेक्स यानी खर्च, ऐसे खर्च जिसमें लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट होता है। खास बात यह है कि इन पैसों का बड़ा हिस्सा TA या T2 जैसे शहरों पर खर्च होगा, जहाँ तेजी से शहरीकरण हो रहा है। सरकार मानती है कि जब निजी निवेशक सुस्त होता है तब सरकारी खर्च अव्यवस्था को सहारा देता है। 5वां पॉइंट है कि अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर को लेकर। पहली बार देश के हेल्थ केयर बजट में 1 लाख करोड़ की आंकड़ों को पार कर गया है। यूनियन बजट 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र के कुल मिलाकर
16.53 मतलब 1653 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस हेल्थ बजट की सबसे बड़ी और सबसे राहत बड़ी घोषणा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों हैं और उनके परिवारों के लिए की गई है। सरकार ने यह कैंसर के इलाज में इस्तेमाल में होने वाली 17 आवश्यक दवाओं पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी तरीके से खत्म कर दी है। यह भी उन्नत दवा हैं जो अधिकतर विदेश से आयात की जाती हैं और जिन पर अब तक 5% तक शुल्क लगता था। टैक्स हटाने से इन दवाओं की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है, जिससे इलाज पहले के मुताबिक सस्ता होगा। इसके अलावा सरकार ने 7 दुर्लभ रेयर बीमारियों को इलाज के लिए बाहर से मंगाई जाने वाली दवाइयां, विशेष पोषण आहार, स्पेशल फूड को भी पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा उन परिवारों को मिलेगा जो अब तक महंगी विदेशी दवाओं और लंबे इलाज के कारण भारी आर्थिक बोझ झेल रहे थे। छठा पॉइंट है 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की है। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब्स बनाई जाएगी। भारत को ग्लोबल लेवल पर बायो फार्मा प्रोडक्ट के उत्पादनों को हब बनाया जाएगा। अगले 5 सालों में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल तैयार होंगे। इसके लिए 10,000 करोड़ के निवेश करने की बात कही गई है। 7वां पॉइंट है ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बजट में डिफेंस सेक्टर को खास तवज्जो दी गई है। पिछले साल मई में पाकिस्तान से हुए संघर्ष के बाद डिफेंस बजट में बढ़त की उम्मीद की जा रही थी, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है। सरकार ने इस रक्षा बजट में को 6.81 से लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 यानी 1 लाख करोड़ का बढ़ा दिया, यानी कुल डिफेंस बजट 15.2% फीसदी बढ़ोतरी की गई। रक्षा बजट की सबसे अहम बात यह रही, इसमें हथियारों की खरीद और सैन्य आधुनिकीकरण पर विशेष फोकस किया जाएगा। जहां पिछले साल इस मद को 1.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था, वहीं इस साल 2.19 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया। यानी पूंजीगत खर्च की बात करें तो 22% की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा विमान और एरो इंजन डेवलपमेंट के लिए 64,000 करोड़ का आवंटन किया गया, जबकि नौसेना में बेड़े को मजबूत करने के लिए 25,000 करोड़ अलग से रखे गए हैं। वहीं पूर्व सैनिक और रक्षा कर्मियों कल्याण को ध्यान रखते हुए अलग से पेंशन के लिए 1.7 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 8वां पॉइंट की बात की जाएगी तो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का घोषणा की जाएगी। इसमें मुंबई, पुणे और हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, वाराणसी और बनारसी टू सिलीगुड़ी जैसे अहम रूट को शामिल किया गया। अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनेंगे। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा विकसित की जाएंगी। 9वां पॉइंट है बजट 2026 में युवाओं के लिए कुछ घोषणाएं हुई हैं। ये पहली बार है गेमिंग और डिजिटल कंटेंट को सीधा पढ़ाई और स्किल से जोड़ा दिया गया है। सरकार अब गेमिंग को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कैरियर का जरिया मान रही है। गेमिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। इससे गेमिंग और स्टार्टअप को लोन मिलेगा। अनुमान है इस सेक्टर को 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स को रोजगार मिलेगा। सरकार ने ऐलान किया है कि देश में 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज में EVGC लैब्स बनाई जाएंगी, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स से जुड़ी कंटेंट क्रिएशन लैब्स। इन लैब्सों के जरिए बच्चों के स्कूल से ही क्रिएटिव एंड टेक्नोलॉजी सीख सकेंगे। 2030 तक 20 लाख युवाओं को इसके लिए तैयार किया जाएगा। लड़कियों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। देश में करीब 800 जिले हैं और 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल होगा ताकि पढ़ाई के लिए घर से दूर आने वाले छात्राओं को सुरक्षित ठहरने की सुविधा मिल सके। सरकार ने यह भी साफ किया कि गर्ल्स स्टूडेंट के लिए स्टेम शिक्षा को खास प्राथमिकता दी जाएगी, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। 10वां पॉइंट यह है कि अब आते हैं कि मेन बात यानी कि टैक्स और शेयर बाजार पर, क्योंकि इसमें जो घोषणा हुई है उसे देखकर शेयर बाजार धड़ाम हुआ था। सेंसेक्स में एक समय करीब 2,000 पॉइंट तक गोता का लग गया था और दरअसल बजट में फ्यूचर्स और ऑप्शन FNO पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT में बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। यह टैक्स शेयरों की खरीद फरोख्त पर लगता है। मुनाफा हो या नुकसान टैक्स देना ही होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि शेयर बाजार ट्रेडिंग अब पहले से ज्यादा महंगी होगी। अब तक FNO पर और STT
0.02% था और सरकार ने इसे बढ़ाकर 0.05 कर दिया। ऑप्शन प्रीमियम और एक्सरसाइज पर जीएसटी को बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। एसटीटी और दूसरे टैक्स जोड़ा जाए या थोड़ा अलग है। यह सरकार की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ बाजार में स्थिति सट्टेबाजी को रोकने की स्थिरता बनाए रखने के लिए लगाया जाता है। ये टैक्स पूरी तरीके से वैल्यू पर आधारित होता है, यानी जितनी बड़ी ट्रेडिंग उतना ज़्यादा टैक्स फायदा हो या ठीक है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। 11वां पॉइंट है सरकार की एक अहम योजना जिसका मकसद गरीब परिवारों को साफ ईंधन यानी एलपीजी गैस उपलब्ध कराना। बजट में इस बार कटौती कर दी गई है। इस बार बजट में योजनाओं के लिए पिछले साल के मुताबिक 28% कम पैसा रखा गया। यानी वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में गरीब परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सरकार ने 12,700 करोड़ का खर्च किया था। इसके बाद 25-26 में बजट अनुमान इसमें घटाकर 9100 करोड़ कर दिया गया है। हालांकि इस साल बीच में इससे फिर बढ़ाकर 12,730 करोड़ कर दिया गया था, लेकिन बजट 2026 से 27 के नए बजट में सरकार ने इस रकम को दोबारा घटाकर 9200 करोड़ कर दिया था। यानी पिछले साल में संशोधित आंकड़ों के मुताबिक करीब 28% सीधे कटौती की गई है। इस योजना का मकसद बहुत साफ है, गरीब और बीपीएल परिवारों की लकड़ी या कोयला, गोबर की उपले फसल या अवशेषों को मिट्टी या तेल जैसे गंदे प्रदूषण फैलने वाले ईंधन से निकालकर साफ गैस चूल्हे तक पहुंचाना। इसके तहत गरीब परिवारों को एलपीजी के कनेक्शन दिए जाते हैं। खासतौर पर उन राज्यों के और इलाकों के लिए प्राथमिकता मिलती है जहां तक अब तक गैस कनेक्शन कम से कम पहुंचे हैं। कुछ और अहम फैसले भी जान लीजिए। छोटे उद्योगों यानी एमएसई सेक्टर के लिए सरकार ने बड़ा भरोसा दिखाया है। इस सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड बनाया जाएगा। इससे नए बिजनेस की शुरुआत होगी और शुरू करने के लिए मशीनरी लगाने और विस्तार करने जैसी एसएमई को आसानी से लोन मिल सकेगा। वहीं माइक्रो एंटरप्राइजेज यानी बेहद छोटे कारोबारियों के लिए 2,000 करोड़ का अलग प्रावधान किया जाएगा। इसमें रेहड़ी पटरी से लेकर छोटे वर्कशॉप तक जमीनी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में कुछ अहम बदलाव किए हैं। अब माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इससे आने वाले दिनों में माइक्रोवेव की कीमतों में कमी आ सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दुनिया का हब बने। एनर्जी ट्रांजैक्शन को देखते हुए सरकार ने लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली मशीन पर भी मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं सोलर गिलास बनाने में इस्तेमाल होने वाली सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे देश में सोलर पैनल पर बनाना सस्ता होगा। बंगाल पर कितना फोकस है, मैं कुछ बात करूँगा बंगाल के ऊपर। यह तो कई बजट में बड़ी बातें हैं, लेकिन अब जरा कुछ चुनावी पॉइंट वाइज बात करते हैं तो खासतौर पर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, क्योंकि वहाँ इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इस बार बजट में भाषण में कुछ सीधा चुनावी ऐलान नहीं हुआ। वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर जरूर पहुंचे, लेकिन उनके भाषण में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के असम, पांड्य जैसे चुनावी राज्यों में ध्यान रख कोई खुला बड़ा राजनीतिक दाव नहीं खिला गया। हालांकि पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया गया। बजट में राज्य के दानुपुनी इलाके के लिए एक नई फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इससे मालगाड़ियों की आवाजाही तेज होगी और बंगाल में औद्योगिक इलाकों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। लॉजिस्टिक्स सुधारने से उद्योगों की लागत घटेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर बजट की घोषणाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या एक ऐसी घोषणा जिस पर ठहर कर सरकार वाई लूट ले? तो मिसाल के तौर पर पिछले साल 12 लाख के इनकम टैक्स पर छूट थी, लेकिन इसका माफी वादा उस तरह की कुछ बड़ा बदलाव नहीं है। तो माहौल में सच पूछो थोड़ा ठंडा रहा। अब क्या हुआ? अब सस्ता हुआ क्या? जान लीजिए कपड़े, लेदर आइटम, सिंथेटिक फुटवियर, चमड़े उत्पाद जैसे कैंसर जैसी दवाइयाँ,
शुगर की 17 दवाइयों पर ड्यूटी फ्री, लिथियम आयन सेल मोबाइल बैटरी, 16 ग्लास मिक्स गैस, सीएनसी ईवी एंड माइक्रो ओवन, विमान का ईंधन, विदेश यात्रा महंगा हुआ है। विदेश शराब, इंडस्ट्रियल सामान, खासकर खास मशीनरी, तंबाकू प्रोडक्ट और पान मसाला, स्क्रैप, फॉर्चून ऑप्शन ट्रेडिंग, सिगरेट और पान मसाला अलग से बता देते हैं कि नई एक्साइज ड्यूटी और सिंटैक्स में लगने का प्रस्ताव के जरिए उत्पादन महंगे होंगे। आयातित शराबों यानी विदेशी शराब पर लगने वाले शुल्क का इजाफा किया गया है। विदेशी परफ्यूम, महंगे जूते, कपड़े और लग्जरी घड़ियों पर भी आयात शुल्क बढ़ाने से ये महंगे हो सकते हैं। कीमती धातु जैसे सोना, चांदी, गोल्ड पर आयात शुल्क में बदलाव के कारण घरेलू बाजार में दाम बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश पर ट्रेडिंग करना अब और महंगा हो जाएगा। फ्यूचर ऑप्शन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एसटीटी बढ़ोतरी की गई है। तो यह हो गया है। अंत में मैं क्या बता दूं कि आप लोगों की जिज्ञासा रही हो क्या बढ़ा क्या घटा, यह उसका व्यवहार था। और बाकी आप पूरे बजट पर क्या सोचते हैं या कमेंट जरूर